Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and I want to talk to you about this one thing जो आजकल सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है ना? स्पेशली नाउअडेज़ जब ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, पहले 4 साल पहले इतना नहीं था, है ना? लेकिन आफ्टर कोविड इतना ज़्यादा सोशल मीडिया बढ़ चुका है एंड एवरीबॉडी इज़ कंज्यूमिंग डे एंड नाइट एंड सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। पीपल आर ट्रैवलिंग एंड अचीविंग थिंग्स, कोई ये रैंक ला रहा है, कोई ये अचीव कर रहा है, किसी ने घर लिया, किसी ने गाड़ी लिया। तो ये दूसरे लोग देख के कंपेयर करते हैं, दे ऑलवेज़ गेट डिप्रेस्ड और दे फील लाइक कि दे आर नथिंग, दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। उनकी लाइफ वेस्ट हो रही है। उन्होंने अब वो इतने साल के हो चुके हैं, उन्होंने तो ये अचीव ही नहीं किया। इसको तो देखो, इसने तो 20 साल की उम्र में ये अचीव कर लिया, इसने 25 साल की उम्र में ये अचीव कर लिया। यू आर ऑलवेज इन अ कंपेरिजन मोड। इवन योर फैमिली ऑल्सो, है ना? पीपल आर सेइंग कि देखो इसका बच्चा तो ये कर रहा है और इसने तो गाड़ी ले ली। आप हमेशा दूसरों की लाइफ देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। किसी ने एक चीज़ अपनी 20 साल की लाइफ में अचीव किया, उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया और आप उसको देख के अपनी हज़ार चीज़ें जो आपने अचीव किया वो भूल गए। अब आपको लो फील होने लगा कि यार इसने तो इतने ये अचीव कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं। आप अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने अचीवमेंट्स तो आप भूल गए। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अचीवमेंट्स जो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है इस प्रेज़ेंट टाइम में, जब वो बहुत खुश हैं, तब वो पोस्ट कर रहे हैं, रेदर देन कि वो अपने फेलियर्स डाल रहे हों। हो सकता है किसी ने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया, उसके पीछे उसके हज़ार फेलियर्स होंगे, वो तो वो नहीं डाल रहे हैं ना। आप अपने चैप्टर 1 को उसके चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये? और आप डिप्रेस हो रहे हो। सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। आप नहीं तो आपके आस-पास के लोग कंपेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप लाइफ़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। आपने ये नहीं किया, इसने तो ये कर लिया, इसने तो ये कर लिया या ये इसने इसके साथ भी ये मैनेज कर लिया। अब पीपल आर सेइंग कि आप तो डॉक्टर हो, आप को इतना टाइम कैसे मिलता है? आप वीडियो भी बना ले रहे हो, आप पढ़ाई भी कर ले रहे हो। अरे! आप अपने अभी आपका जो फ़ेज़ चल रहा है, मैं भी उस फ़ेज़ में रही हूँ ना। मैं भी डिप्रेस रही हूँ, मैंने भी ऐसे टाइम रहे हैं कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। देयर वाज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आप मेरे अभी इस लाइफ़ के बहुत ही अच्छे फ़ेज़ को देख रहे हो, मेरे बुरे फ़ेज़ेज़ को तो अभी आपने देखा ही नहीं है ना? तो अपने आप को किसी के अच्छे फ़ेज़ से कंपेयर करना बंद करो। हर किसी की लाइफ़ में फेलियर्स होंगे, सक्सेस होंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा। अ, डिप्रेशन वाला फ़ेज़ आएगा, खुशी वाला फ़ेज़ आएगा, है ना? लेकिन वो सोशल मीडिया पे जब खुश होते हैं तभी डालते हैं। आप अपने डिप्रेशन वाले फ़ेज़ को किसी के अच्छे हैप्पी फ़ेज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। अपने फेलियर्स वाले फ़ेज़ को किसी के सक्सेस फ़ेज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ अगर आपका सक्सेस छोटा है, तो भी आप उसमें खुश होते अगर आप किसी और की बड़ी सक्सेस ना देखते। अब क्या है, आपने छोटी चीज़ अचीव की, लेकिन आप इसमें खुश क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने उससे बहुत अच्छा कर लिया, उसी फ़ील्ड में आपसे बहुत आगे बढ़ गए। हो सकता है आपसे कम एज में हो, फिर भी कंपैरिज़न आया। आप अपने आप से कंपेयर करना सीखो। आप भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं। ये लाइफ़ सिर्फ़ आपकी है, आपकी लाइफ़ के मेन कैरेक्टर सिर्फ़ आप हो। हर किसी की लाइफ़ की अपनी-अपनी मूवी चल रही है, मेन कैरेक्टर वो इंसान अपना खुद है, ठीक है? अब उस लाइफ़ में अच्छे सीन्स आएँगे, बुरे सीन्स आएँगे, एक्शन्स होगा, सॉन्ग होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, सब होगा, सब कुछ होगा। वो उसका अपना चलेगा, आप सिर्फ़ सेकेंडरी कैरेक्टर हो उसके लिए, ठीक है? और आपको नहीं पता वो इंसान अभी एकदम स्टार्टिंग ऑफ फ़ेज़ में है, जैसे एक्टर्स आते हैं ना, शाहरुख खान की मूवीज़ आप देखो, स्टार्टिंग में नहीं बोल पाते थे, अच्छी इतनी नहीं होती थी एक्टिंग। ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब कोई नया एक्टर जाएगा, वो शाहरुख खान की अब की मूवीज़ से कंपेयर करना शुरू कर दे, तो वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, दुखी ही रहेगा, है ना? आपको किसी के फाइनल स्टेज से अपने फर्स्ट स्टेज को कंपेयर नहीं करना है, नहीं ही करना। इनफैक्ट किसी के फर्स्ट स्टेज से भी आपको कंपेयर नहीं करना है। कोई दूसरा आपके साथ स्टार्ट किया, सपोज़ आपका चैप्टर 1, उसका चैप्टर 1, हो सकता है वो आपसे आगे बढ़ जाए, आप स्लो पढ़ो, इट्स ओके। हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग हुई है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, लर्निंग कैपेसिटी अलग है, हर किसी के टैलेंट्स अलग हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अपने आप को सिर्फ़ अपने आप से कंपेयर कर सकते हो आप। अपने ट्विन ब्रदर सिस्टर से भी नहीं कर सकते, अपने माँ-बाप से भी नहीं कर सकते, कि हमारे माँ-बाप ने इस एज में इतना कुछ अचीव कर लिया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि उनके ऊपर अलग स्ट्रेस रहा होगा, उनकी सिचुएशंस अलग रही होंगी, आपकी सिचुएशंस अलग हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन योर फैमिली। आपका कोई भी ट्विन ब्रदर सिस्टर भी डिफरेंट होते हैं,
ठीक है? उनके थॉट प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है और दोनों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, उनके जो पास्ट लर्निंग्स हैं वो अलग हैं। इसलिए आप किसी अपने चैप्टर 1 को भी दूसरे के चैप्टर 1 से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? हो सकता है आप दोनों साथ में पढ़ रहे थे, किसी की 1000 रैंक आ गई, किसी की 4000 आई, तो अब आप तो बुरा फ़ील करते रहेंगे, या आपकी 10,000 आई। क्यों भाई? आपको लगेगा यार हम दोनों तो साथ में पढ़े थे। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि यार हम लोग साथ में पढ़े थे, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, इसने तो कम ही पढ़ा था, फिर इसके ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए? आप जेलस में भी आ जाते हो। कंपैरिज़न यहाँ पे भी है क्योंकि आप अपने आप को उससे कंपेयर करो। भाई आपने हो सकता है अभी 1 साल में ही आपने बहुत पढ़ा, आपको नहीं पता उस पर्सन ने पहले कितनी पढ़ाई कर रखी है, या उसका माइंड कैसा है, वो कितना शार्प है, उसकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी कितनी है। कंपैरिजन इज किलिंग योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि आइदर आप डिप्रेस हो गए या फिर आप जेलस हो गए। दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट से ही कंपेयर करेंगे कि कल आप क्या थे, आज क्या, 2 साल पहले क्या थे, आज क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर मान लो आज इम्प्रूवमेंट नहीं भी हुआ है तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द सेम पर्सन। आपकी थॉट प्रोसेस ही आप इम्प्रूव करोगे, है ना? आपको पता है कि ज़ीरो से आपके बचपने से क्या क्या रहा है, आपको दूसरों का नहीं पता है, ठीक है? आपकी कैपेसिटी आपको पता है, इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कंपेयर करेंगे। और अगर आप ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इफ़ेक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, बिकॉज़ सोशल मीडिया सबसे बड़ा आजकल एक रीज़न बन चुका है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का। फर्स्टली कंपैरिज़न, आप खुद कंपेयर करते हैं। दूसरा, दूसरे लोग रोस्ट कर रहे होते हैं आपको, ठीक है? तीसरा, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हज़ार तरीके के लोग अपने-अपने कमेंट देंगे आपको। नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। बट हम लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, इसलिए तब भी आप डिप्रेस होते हो। कितने बड़े-बड़े क्रिएटर्स भी डिप्रेस हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप उस फ़ेज़ में जा रहे हो, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। थिंक अबाउट योर अचीवमेंट्स, योर गुड थिंग्स, ठीक है? आप अपने आप की ही जर्नी को देखोगे, दूसरों की जर्नी नहीं देखोगे। दूसरों की जर्नी देख के आप इंस्पायर हो सकते हो, उनसे एक मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है? उनको अपना आइडल एक बना सकते हो, मुझे इस तरह बनना है। लेकिन कभी अपने आप को डिमीन नहीं करना है कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं तो यार कुछ नहीं कर पा रहा, मैंने तो अभी ये भी नहीं किया, मैंने तो ये भी नहीं किया लाइफ में, ये देखो ये क्या-क्या-क्या कर रहा है। सबकी सिचुएशंस अलग हैं, आपको नहीं पता उसकी लाइफ कितनी ईज़ी बनाई गई है इसलिए उसने ये अचीव किया, या उसने पहले कितनी मेहनत की थी। आपको नहीं पता, आपको बस अपने हिस्से का मेहनत करना है, ठीक है? सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, आप बस अप देख रहे हो, आप अपना डाउन देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ ही बुरा होता है, फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में भी चले जाते हो। और कुछ लोग होते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ बुरा होता है, उसके साथ देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसके साथ अच्छा-अच्छा होता है, बिना पढ़े उसको मार्क्स आ जाते हैं, वो हर चीज़ में वो आगे-आगे उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती जाती है। गॉड इज़ नॉट अनफेयर, ओके? हाँ, कई बार मुझे पॉवर्टी को देख के लगता है कि मे बी गॉड इज़ अनफेयर, बट नो, उनकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वो आपका माइंडसेट है कि आप कैसे अपने आपको जो चीज़ें मिली हैं, जो अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ के, वो आप कैसे ले रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि नहीं हो। Please stop comparing yourself with others. Be grateful for what you have been given. Be grateful for your achievements and your physical health, your mental health. You should be grateful about about your things, कि आपके पास क्या क्या है ना? ना कि दूसरों के पास कि उनके पास इतनी अच्छी कार है, उनके पास इतना अच्छा घर है। भाई आपके पास रहने की जगह है, यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। नहीं कंपेयर करना है दूसरों से, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप इतना कंपेयर कर रहे हैं, आपको लगता है, तो आप मेहनत करके वो चीज़ अचीव करिए। कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, किसी एक ने की है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर नहीं करेंगे कि उसको क्यों मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली। वो उसकी लाइफ़ अच्छी जा रही है, आपकी क्यों ख़राब जा रही है। उसने उसके लिए मेहनत किया होगा, आपको उसके फेलियर्स नहीं दिखे होंगे, उसके सालों का मेहनत नहीं दिख रहा है ना, या उसके बुरे फेजेज़ आपको नहीं दिख रहे हैं। आप भी देखो, और हर इंसान आजकल तो अपने इंटरव्यूज़ में बताता है कि उसने ऐसे किया। आप किसी से देख के आपको लग रहा है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप मेहनत करिए, आप भी खरीदिए वो कार, आप भी बनवाइए अपना घर, आप भी फेमस हो जाइए। हर चीज़ की अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, आप खुद कर सकते हैं। आप कंपेयर करके डिप्रेस नहीं होंगे लेकिन, ठीक है? अपनी मेंटल हेल्थ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप दूसरों से कंपेयर ना करें। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव इमोशन ही देता है, आपको डिप्रेस करता है, आपको एंगर इश्यूज़ देता है, आपको जेलसी देता है, आपके रिलेशंस भी ख़राब करता है।
और सब में सिर्फ आपका लॉस है, सिर्फ आपका लॉस है। इसलिए स्टॉप कंपेयरिंग, जस्ट बी इंस्पायर्ड विद अदर्स, बट थिंक कि दे ऑल्सो हैव हैड बैड मोमेंट्स, दे मस्ट हैव हैड फेलियर्स, ठीक है। आपको बस वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये समझना है, ठीक है, कि आज उसका दिन है, कल आपका भी आएगा, ठीक है। इसलिए जलना भी नहीं है किसी से, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके अच्छे टाइम में लोग खड़े रहें, तो आप भी उनके लिए खड़े रहिए, बी हैप्पी फॉर देम, क्लैप फॉर देम, बट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन बी ऑन दैट प्लेस ना, रेदर देन बीइंग जेलस। नहीं, सोशल मीडिया पे दोनों तरह के लोग मिलते हैं, एक जो डिप्रेस हो जाते हैं, दूसरे जो जेलस होते हैं फिर बुरा बुरा बोलना शुरू करते हैं। दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है। एक में आप खुद को मिजरेबल कर लोगे, दूसरे में आप दूसरों को डिप्रेस कर दोगे। डोंट बी दिस टू टाइप ऑफ एक्सट्रीम पर्सनस, ठीक है। आपको किसी का कुछ देख के अच्छा लग रहा है तो मेहनत करके आप वो अचीव करो, ठीक है। और अगर आप डिप्रेस हो रहे हो तो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने अचीवमेंट्स देखो कि आपने क्या क्या गेन किया है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। आज आपका बुरा फेस चल रहा है, कल अच्छा आएगा, अच्छा था भी पहले, वो याद करो ना, ठीक है। सो स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग।